हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग यानी शिक्षा मनोविज्ञान के रिगार्डिंग कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में उन्नयन लाना, व्यवहार की उन्नति करना, मतलब जो व्यवहार में विकसित नहीं है उसे विकसित करना। और मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। तो इसी तरीके से बहुत सारी हमने परिभाषाएं भी देखी और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ भी हमने क्लियर किया। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देखने वाले हैं। और इससे पहले मनोविज्ञान, एक दो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं और है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील महोदय क्या कहते हैं? पील महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील ने क्या सीला? शिक्षा का विज्ञान सीला। इस तरीके से याद रख लो। पील ने क्या पिलाया? शिक्षा का विज्ञान पिलाया। और शिक्षा का विज्ञान किसको पिलाया? अपने विद्यार्थियों को पिलाया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। B.F. स्किनर ने क्या कहा? इनकी परिभाषा हमने कल भी देखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है और सिखाना कला। और नर क्या करता है? नर सीखने सिखाने का काम करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में स्किनर ने क्या बोला है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना तो विज्ञान है और सिखाना कला है। और सीखने सिखाने का काम कौन करता है? ये स्किनर नर महोदय करते हैं। कौन करते हैं? नर महोदय करते हैं। उसके बाद में है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक और शुद्ध निश्चित विज्ञान है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो व्यवहार का एक विधायक यानी शुद्ध और निश्चित विज्ञान है। इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, सिद्धांत, नियम है, वो सभी शुद्ध है। वो उन्होंने, मतलब जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने, उन्होंने उनको प्रूव किया था, यानी वो शुद्ध नियम हैं। इसके सारे नियम वैध हैं, प्रमाणिक है और वस्तुनिष्ठ है। और आपको पता है वस्तुनिष्ठ जो चीज़ होती है ना, उसका उत्तर अद्वितीय होता है। मतलब वैसा कोई उत्तर किसी अलग चीज़ का नहीं होता। तो वस्तुनिष्ठ जो चीज़ होती है वो अपने आप में सच्ची होती है, सत्य होती है, प्रमाणिक होती है और वैध होती है। जिस चीज़ के अंदर वस्तुनिष्ठता होती है उसमें वैधता अपने आप होती है। ठीक है, विश्वसनीय होती है। तो इसके शिक्षा मनोविज्ञान के सारे नियम विश्वसनीय हैं, वस्तुनिष्ठ, प्रमाणिक और वैध हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के दौरान, शिक्षा देते समय और शिक्षा देने से पहले मनुष्य के व्यवहार में कुछ चीज़ें नोट की जाती हैं कि उसके व्यवहार में क्या है और क्या नहीं है, क्या विकसित करना है। तो उस टाइप का अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान में और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर क्या है? तो मनोविज्ञान में खाली व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वो व्यवहार पशु का हो सकता है, किसी पक्षी का हो सकता है, किसी मनुष्य को हो सकता है। व्यवहार का नियामक और विधायक विज्ञान है। देखिए, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। इसके जो नियम हैं वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं है, क्योंकि व्यवहार कभी एक तरह का नहीं होता। कई बार पशु, मनुष्य या पक्षी किसी तरह के व्यवहार में, किसी तरीके के मूड में होता है, कभी कभी वो कैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं। तो व्यवहार कभी एक जैसा नहीं होता, इसीलिए इसके जो नियम है, वो सिद्धांत है, वो प्रमाणिक नहीं है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के दौरान मनुष्य जो व्यवहार करता है, ये केवल विधायक विज्ञान है। मतलब ये नियामक नहीं है, ये विधायक विज्ञान है। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? बालकों के लिए महत्व क्या है? तो विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। मतलब जो बच्चा है वो विकास करता है किस तरीके से, मतलब हमने विकासात्मक अवस्थाओं को पढ़ा है, जो जीन पियाजे ने दी थी, अदर मनोवैज्ञानिकों ने जो दी थी उनको भी पढ़ा है। तो बच्चा किस स्टेज पे किस तरीके का अधिगम करता है, कितनी उसकी स्पीड होती है, कैसी उसको प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझते टाइम देखते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की विकासात्मक अवस्थाएँ होती है ना, उनको समझने में बहुत आसानी हो जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के ज़रिए। ठीक है।
उसके बाद में कला शिक्षण के स्वरूप को समझने में सहायक, यानी कला शिक्षण, जो बच्चे को कला शिक्षण करवाया जाता है, जो उसको आर्ट्स की नॉलेज दी जाती है, कुछ भी अलग सिखाया जाता है, तो उसके स्वरूप को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी हेल्प करता है कि हम बच्चे को किस तरीके से सिखा सकते हैं। विद्यार्थी की समस्या को समझने में सहायक, मतलब जो बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, उसकी जो भी समस्याएं होती है उनको समझने में सहायक होता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक होता है। प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल है, अपने आप में एक अद्वितीय है, उसकी सीखने की क्षमताएं अलग है, कोई भी बच्चा किसी भी दृष्टि से सेम नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ना, उनको समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। गैसले ने क्या कहा है? गैसले ने कहा है कि इस संसार में उतनी व्यक्तिगत विभिन्नता है जितने यहाँ प्राणी हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने आप में अलग है, अद्वितीय है। तो जितने प्राणी हैं उतनी ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, क्योंकि हर एक प्राणी अपने आप में अलग है। धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक, अभिप्रेरणा का निर्माण करने में सहायक। धनात्मक मनोवृत्ति होती है पॉजिटिविटी, मतलब थिंकिंग, जो पॉजिटिव थिंक होती है ना, वो विद्यार्थियों में निर्माण करने में सहायक है। अगर कोई बच्चा हर वक्त नेगेटिव सोचता है, नहीं सीख पाता है, तो उसे सीखने की तरफ अग्रसर करने के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विभिन्न तरीके के सिद्धांत बताता है, विभिन्न तरीके के नियम और विधियां बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या के निर्माण में भी सहायक है। अब देखो, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या कैसे बनते हैं? बच्चों के अकॉर्डिंग बनते हैं, बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से बनते हैं। और हल ने भी कहा है कि जो पाठ्यक्रम बनता है वो हल के सिद्धांत पर बनता है, और जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो जो इन्होंने संज्ञानवादियों ने, कोहलर ने जो प्रयोग किया है ना, संपूर्ण दृष्टि, पहले संपूर्ण चीज़ दिखाई जाए फिर अंश में पढ़ाया जाए। तो पढ़ाने के लिए कौन सा सिद्धांत लागू होता है? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। लेकिन पाठ्यक्रम बनाना किसके बेस पे होता है? वो हल के सिद्धांत पे, आवश्यकता के सिद्धांत पे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए हमें पता चल जाता है कौन सा बच्चा किस तरीके से सीखता है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, तो फिर उसी अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का निर्माण कर लिया जाता है। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, अगर हम क्लास में देखते हैं प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग होता है, कई बच्चे जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे धीरे सीखते हैं, तो इस तरीके की विभिन्नताओं को सही करने के लिए हम अलग अलग विधियाँ यूज़ कर सकते हैं, और उन विधियों को बताने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमारी हेल्प करता है। मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान हो जाता है। बच्चे की मूल प्रवृत्तियां क्या है, उसकी रुचियां किस में, उसको किस तरीके की तरफ ज़्यादा अग्रसर करना चाहिए। अगर कोई बच्चा खेल की तरफ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, उसको खेलों में उसका कैरियर बनाना चाहिए। कई बच्चे आर्ट्स के अंदर अच्छे होते हैं, तो उनको आर्ट्स के अंदर नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम शिक्षा मनोविज्ञान के ज़रिए सीख सकते हैं कि कैसे हम क्लास में बच्चों को एक अच्छा मतलब माहौल दे सकते हैं, उनको अच्छा कुछ सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मूल प्रवृत्तियों और रुचियों का ज्ञान करके बच्चों के साथ की जा सकती है। योग्यताओं और क्षमता का विकास किया जाता है। बच्चों की योग्यताएं क्या है, ठीक है, उनकी और योग्यताएं बढ़ाने के लिए उनकी जो क्षमताएं हैं उनको और बढ़ाया जा सकता है। वो देखो जिस क्षेत्र में बच्चा अच्छा कर सकता है, अगर उसके बारे में टीचर को पता चल जाए तो उसे उसी तरफ जो है मोड़ा जा सकता है, बच्चे को। तो उसके बाद में है शिक्षा मनोविज्ञान जितनी भी बालक के पास मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका ज्ञान करवाता है, जैसे चिंतन, सोच, विचारधारा, संज्ञान। एक बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसका कैसा व्यवहार है, वो कितना चिंतन कर सकता है और कितनी गहराई तक चिंतन कर सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान में ये भी हम पता लगा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व जो है वो आत्म मूल्यांकन में भी है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, उसका महत्व आत्म मूल्यांकन में भी है। प्रत्येक बच्चा अपना जो है सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना अधिगम के रूप में मूल्यांकन, तो उस टाइम क्या है, हम खुद का जब मूल्यांकन करते हैं तो वो अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है। तो वो आत्म मूल्यांकन होता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कितना हमने लर्न कर लिया और कितना बाकी है और कहाँ तक हम सीख सकते हैं। मूल्यांकन का ज्ञान प्रत्येक क्षेत्र के, उनको बच्चा जो है अपने प्रत्येक क्षेत्र के मूल्यांकन का ज्ञान खुद भी कर सकता है, और एक टीचर भी बच्चे का प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन कर सकता है। उसके
उसने क्या सीखा है, उसकी स्टेज क्या है और उसको कितना सिखाना अभी बाकी है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान जो है मूल्यांकन के जरिए कर सकता है। बालक की स्वयं की तैयारी का ज्ञान कितना है, वह कैसा है, इसकी जानकारी देता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए बालक की खुद की तैयारी कितनी है, उसने कितना सीख लिया है और कितना सीखना बाकी है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। फिर होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो बता दूं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो, इसके बारे में हम बखूबी जानते हैं कि पढ़ाना क्या है और अधिगम करना क्या है। जैसे एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाता है, यानी शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, और इसका घटक क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है। एक बच्चा और टीचर किसके जरिए अंतःक्रिया करते हैं, पाठ्यचर्या के जरिए ही तो करते हैं। जॉन ड्यूवी ने भी बताया था, ब्लूम ने भी बताया था कि टीचर, बच्चा और पाठ्यचर्या। जॉन ड्यूवी ने थोड़ी सी इसको और ज़्यादा खोल के बताया कि बच्चा, टीचर और समाज, इस तरीके से जो है इन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। जो अंतःक्रिया होती है वो पाठ्यचर्या के माध्यम से होती है। अंतःक्रिया का नाम ही शिक्षण होता है, क्योंकि बच्चा जब सीख रहा है पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग वो पढ़ रहा है, तो उसे सिखा कौन रहा है, टीचर सिखा रहा है। और शिक्षण करवाना यही होता है, बच्चे को सिखाना क्लास के अंदर, तो यही शिक्षण करवाना होता है। और वो शिक्षण किसके जरिए करवाया जाता है, पाठ्यचर्या के जरिए। हमने कितना ग्रहण किया है वह अधिगम है, यानी हम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हम पाठ्यचर्या से ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हमने कितना सीख लिया है, वो अधिगम है। उसके बाद में शिक्षण से तात्पर्य एक ऐसी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया से है जिससे शिक्षण के स्रोत मानवीय एवं भौतिक, विद्यार्थी और विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सभी आवश्यक क्रियाओं के प्रारूप का नियोजन किया जाता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक नियोजित, मतलब शिक्षण के अंदर पूर्व योजना बनाता है टीचर कि मुझे बच्चे का ज्ञान जो है किस जरिए से पहले जांचना है, फिर उस अकॉर्डिंग उसका जितना उसका बेस होगा उस हिसाब से उसको पढ़ाना है। तो ये पूरी जो है एक सुनियोजित प्रक्रिया होती है। और ये त्रिध्रुवीय कैसे बताया है कि इस तरीके से टीचर, बच्चा और पाठ्यचर्या, ये दोनों जो है मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, किसके साथ, पाठ्यचर्या के साथ। और इनके बीच में पाठ्यचर्या होती है, यानी कि यहाँ पे जो है पाठ्यचर्या, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट, ये दोनों अंतःक्रिया कर रहे हैं इसके साथ, इसके जरिए। और ये इसको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक है वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उसको सिखा रहा है। तो ये एक पूरा नियोजन होता है। इसके लिए जो है शिक्षक पूरी तैयारी करता है बच्चों को सही दिशा में, एक सही प्रॉपर वे में जो है पढ़ाने के लिए, शिक्षण करवाने के लिए। तो ये जो है टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक कल और क्लास होगी, उसके बाद ये शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कि कैसी लगती है आपको क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।